पॉवर्टी रूट ने सारे मीनिंग आते हैं। चलो, डू नॉट लुक डाउन ब्लैंक द अनप्रिविलेज्ड। अनप्रिविलेज का मतलब की है, ठीक है, जिन्होंने को मतलब है नहीं, ठीक है, दोज हु आर नॉट एबल टू मेक बोथ एंड्स मीट। कराया ना बोथ एंड्स मीट, ईडियम कराया से, खान पीन भी नहीं है, ठीक है, कपड़ा वधिया कपड़ा पहनने नहीं है, रहन नहीं है, दैट आर दोज आर कॉल्ड अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है जी, वेरी गुड। चलो, सब तो पहला तो आप क्वेश्चन तो बाद च करांगे, बस मुझे मीनिंग दस दो की होंगे। क्वेश्चन तो दूर की बात है साहब, इसका मीनिंग बता दीजिए, उतना काफ़ी रहेगा। पंजाबी दस दो जी, हिंदी दस दो, अंग्रेजी दस दो, मैनू 3 लैंग्वेजेस आंदियां ने, इस तो इलावा ना दस्यो बस। टू सी, ठीक है जी। देखना, ठीक है, ठीक है जी। चलो, शी लुक्स ब्यूटीफुल सेंटेंस सही है गलत? शी लुक्स ब्यूटीफुल सेंटेंस सही है गलत? अच्छा, आलमजीत जी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ दो ਗੱਲਾਂ लिखियां दोवें आपस ਦੇ कॉन्ट्राडिक्टरी ने, सही है ना? तो अगर लुक का मतलब देखना तो मतलब वो ब्यूटीफुल देख रही है, फिर तो मतलब यही हो गया ना कि वो ब्यूटीफुल देख रही है, कि मतलब यही है सेंटेंस का, कि सेंटेंस का मतलब यही है कि वो ब्यूटीफुल देख रही है। वेरी गुड जीवनजोत जी, प्राउड ऑफ यू, स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रामर एंड मंजिल बैच। फिर इसका मतलब तो यही हो गया ना कि वो ब्यूटीफुल को देख रही है। यार अभी तो आपने बोला कि लुक का मतलब देखना होता है, तो मुझे कोई भी एक ऐसा सेंटेंस लिख के दिखाओ जहां पे लुक का मतलब ये हो देखना। अगर कोई वर्ड है, ठीक है, उसका प्रयोग करके क्या बनाएंगे, तो मुझे कोई एक ऐसा सेंटेंस बना के दिखाओ जिसमें इसका मीनिंग ये हो दिखना, देखना, सॉरी, ठीक है। तो जो हमें लगता है अक्सर होता नहीं है, तो लुक का मतलब देखना नहीं दिखना होता है। ठीक है, इन्नी गल समझ आ गई जी? यस और नो, यस और नो। हाँ, एक स्टूडेंट ने बोला लुक एट द बोर्ड, ठीक है, ठीक है जी। उरे ਇਹਦਾ मतलब ये भी बोर्ड ਨੂੰ देखो, है ना, भी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है ਕੀ होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए। तो पॉइंट ਨੂੰ इंट्रोड्यूस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ एम ਨੂੰ इंट्रोड्यूस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज कर लिया, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ एट यूज करते हैं ना, एट किसी एम ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ न्यूज़ आई सी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼, शॉट एट हिम का मतलब की है कि एम, ठीक है। तो छोटी छोटी गल्लां ने जो आप सीखते हैं, मैं भी सीखी है जी लैंग्वेजेस, ठीक है, कोई किताब तो नहीं ज़्यादा सीखी। तो एट का मतलब एम, ठीक है, जो आप निशाना बिनते हैं, तो जो
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸ਼ॉट ਡੈਡ, ਤਾਂ ਡੈਡ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ। ਲੁੱਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਾਊ ਵਨ ਅਪੀਅਰਸ। शी लुक्स टायर्ड, वो टायर्ड को देख रही है, वो टायर्ड दिख रही है, वो टायर्ड दिख रही है। एंड टायर्ड के लिए आपको एक और वर्ड भी बताया था, कौन सा, नोट कर लो जी। ठीक है, जो हम इन्नी गल समझ आ गई, फिर अगे चलते हैं। हुण आपां करने ने लुक दे फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है जी, सब तो पहले लुक एट। ठीक है जी, लुक ऑन का मतलब की हुंदा, एनीवन। चलो मैं बता दूं, लुक ऑन का मतलब हुंदा टू वॉच एज अ स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब होता दर्शक। एक है जिहा दर्शक जो किसी स्पोर्ट्स के ईवेंट में वेखण गया हो। नोट कर लो जी, एग्जाम चाहता है। एंड अगर तुसी कंपाउंड नाउन चंगी तरीके नाल पढ़े ने, नाउन चैप्टर चंगे तरीके नाल पढ़िया, तो उहदे च एक नाउन लिखा हुंदा लुकर्स ऑन। लुकर ऑन मतलब लुकर्स ऑन प्लूरल हो गया, लुकर ऑन। लुकर ऑन स्पेक्टेटर नूं कहा जाता बेसिकली। जिवें मैं कहां टीच, टीच का की बन जाता टीचर, प्ले का की बन जाता प्लेयर। ठीक है, कट का की बन गया कटर। तो सेम वे लुक का की बन गया लुकर। तो लुकर ऑन का मतलब एक है दर्शक जो देखना है उत्थे चीज़ां। ठीक है, समझ आ गया जी। नोट करी चलो प्लीज़, इंपॉर्टेंट ने जी, किते भी आ सकता। PSPCL जिहड़े मेन्स होए ने उहदे विच हर एक शिफ्ट दे, हर एक नहीं कह गया, 2-3 शिफ्टां दे विच इहदे विच क्वेश्चन आए ने। ठीक है, नेक्स्ट इज लुक अपॉन। लुक अपॉन का मतलब की हुंदा है, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। लुकर ऑन, पासर बाय, हैंगर ऑन, ये सारे आप नाउन दे विच पढ़ांगे। ठीक है, हाँ। लुक अपॉन का मतलब की हुंदा जी एनीवन। चलो द क्राउड लुकड ऑन एज द मैच स्टार्टड। एज उरे टाइम नूं डिनोट कर रहा है जी, जिहड़ा एज है ना, ये टाइम टाइम का रेफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इज लुक अपॉन। लुक अपॉन का मतलब होता है टू कंसिडर इन अ पर्टिकुलर वे। नोट कर लो,
ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, ठीक है जी। टू कंसीडर इन अ पर्टिकुलर वे, यदि भी एग्जाम्पल दे देना। दे looked upon her as their daughter या ग्रैंड डॉटर। मतलब उन्होंने उस कुड़ी नूं अपनी डॉटर के तरीके नाल देखिया, उस नज़र नाल देखिया, ठीक है, कंसीडर किया। दे कंसीडर्ड हर हर डॉटर, देयर डॉटर, ठीक है, एवं भी लिख सकते हो। नैक्सट है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? टू कंसीडर योरसेल्फ बेटर, ठीक है, यही क्वेश्चन से अपना। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है टू कंसीडर योरसेल्फ बेटर। नोट कर लो जी। हाँ, टू कंसीडर समवन टू बी इंफीरियर या फिर टू कंसीडर योरसेल्फ सुपीरियर देन अदर्स, ठीक है। टू कंसीडर योरसेल्फ बेटर या सुपीरियर देन अदर्स। नेक्स्ट लुक इन, ठीक है। लुक इन का मतलब क्या होता जी? एनीवन, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही मनदीप जी, बिल्कुल सही। चलो ये बहुत बार पूछा जाता लुक इन, ठीक है। लुक इन ऑन टू पे शॉर्ट विजिट, टू पे अ शॉर्ट विजिट। मतलब किसी नू मिल के आना, सिंपल। टू टेक पार्ट, लुक इन नहीं। ये मैं सपोज करो सेंटेंस लिखता, दे लुक्ड इन ऑन देयर एल्डरली ग्रैंड मदर लिखो। तो अपनी दादी मां नूं मिलन जांदे सी डेली शाम नूं, चाहे 2 मिनट लिए जांदे सी, लेकिन जांदे सी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज लुकअप। भाई लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट, वेरी सिंपल यार। ये तो आप लुक इन किया ना जी, लुक इनटू करांगे जी। लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट होंगे, लुक इन का मतलब होंगे किसी को मिल के आना। लुक अप का मतलब करते हैं जी उन्हें। हाँ वेरी नाइस मनदीप, गुड, सही है जी, बिल्कुल तुहाडा। लुक अप का मतलब क्या होंगे? एनीवन, हाँ वेरी नाइस जीवन जोत जी, वेरी नाइस। रिपीट लुक इन। लुक इन का मतलब किसी को मिल के आना, टू पे अ शॉर्ट विजिट। दोबारा देखो जी वीडियो। चलो लुकअप के 3 मीनिंग होंगे ने जी। टू बिकम बेटर, आई होप थिंग्स लुक अप सून, हालात सुधरने, ट्रैक डाउन नहीं, नो। नेक्स्ट वर्ड होंगे टू लोकेट
a word in a dictionary। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਕਅਪ। ਲੁੱਕਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਸਰਚ ਅ ਵਰਡ ਇਨ ਅ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਅਪ ਦਿਸ ਵਰਡ ਇਨ ਦ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੁੱਕ ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਸਰਚ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ? ट्रैक डाउन का मतलब की होंगे जी? चलो सर्च तो मैं तुहानू दसदा, सर्च तो ही होंगे जिवें आपां कहा टू लोकेट या टू सर्च। सर्च का मीनिंग होंगे, तीसरा भी ना लिखो तुसीं, इस तरीके नाल लिखो सर्च। सर्च लई आपां फिर मतलब किहड़ा यूज करते हैं? लुक फॉर। तो लुक फॉर का मतलब होंगे सर्च, दे आर लुकिंग फॉर यू, दे आर सर्चिंग फॉर यू। ठीक है, हुण सर्च दे भी दो मतलब होंगे ने, मैं तुहानू दस देना। एक होंगे सर्च, एक होंगे सर्च फॉर। ठीक है, दे आर सर्चिंग यू या दे आर सर्चिंग फॉर यू, हुण इन्हां दोवां च डिफरेंस देखना की हुंदा, ध्यान नाल देख लो जी। द इंस्पेक्टर is द इंस्पैक्टर इज सर्चिंग द मिसिंग मैन या सर्चिंग फॉर, ध्यान नाल समझ लेना। ठीक है, जो आप गल करते हैं सर्च की, ठीक है, तो ये वाला जो सर्च है यदा मतलब है तलाशी लेना, नोट कर लो भाई अपना। ठीक है, ये वाले सर्च का मतलब की है लुक फॉर। जो लुक फॉर है ना एक्चुअल च लभना, टू फाइंड समवन हु इज मिसिंग। ठीक है, तो टू फाइंड यदा मतलब है कि फाइंड करना, लेकिन यदा मतलब कि तलाशी लेना। ठीक है, हम जेबा च कोई तलाशी ले रहा है वो तुहानू सर्च कर रहा है। सर्च वारंट तुसीं सुनिया होगा, यदा मतलब ही हैज़ गॉट द वारंट टू सर्च यू, तुहाडी तलाशी लै सकदा तुहाडे घरे आके। समझ आ गए? सर्च वारंट का मतलब थोड़ी है कि वो तुहानू लभ सकदा है, ये मतलब होता नहीं। सर्च वारंट मतलब कि तलाशी लै सकदा। ठीक है, हुण जो उरे लिखा हुआ है उरे की आऊगा द इंस्पैक्टर इज सर्चिंग द मिसिंग मैन या सर्चिंग फॉर द मिसिंग मैन। जल्दी से आंसर कमेंट करके दसो। जल्दी से आंसर कमेंट करके दसो जी। समझा गया? किया होगा जी? समझ आ गया भाई? किसी ने कोई आपत्ति हो पूछ लो। दिस इज कॉल्ड लर्निंग वोकैबलरी, जिस हिसाब नाल तुहानू वोकैबलरी सिखाई जा रही है। ठीक है, यही मैनूं लगदा कि सही मायने नाल लर्निंग है जी, ताकि तुहानू हर गल का हर कंटैक्सट का पता होवे। तुहानू कोई एक अगर वर्ड दस्या गया तो वर्ड का सेंटेंस पता होवे, तुहाडी कापी च लिखिया होवे, तुसीं इहनूं रिवाइज करो। ठीक है, तो हुण कोशिश रहेगी जी आपां जिहड़ी क्लास है पूरी मतलब इहनूं खिच के रखिए, मतलब रेगुलर बेसिस से रखिए। तो उरे की आऊगा सर्च। ठीक है जी, तो इसदा मतलब इंस्पैक्शन।
ये रह गए जी, ठीक है। ये वाली कल करांगे। सैशन चंगा लग्या होवे तो लाइक जरूर करो। ऐप दे विच रात तक या कल सुबह तक अपलोड कर देंगे PYQ सॉल्यूशंस दे विच, ठीक है जी। कोई दिक्कत डाउट है पूछ लो। तो जेडे स्टूडेंट्स इंग्लिश तो तंग ने भाई, ठीक है जी, तो मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हैं जी। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। ठीक है बई, सबनों याद ने ना, ठीक है। तो लुक डाउन पाउन का मतलब की सीगा कि किसी को अपने तो सुपीरीयर इनफीरीयर समझना, अपने छोटे तो या किसी होर नूं अपने आप खुद नूं सुपीरीयर समझना, किसी होर नूं इनफीरीयर समझना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अंडर प्रिविलेज नूं घट नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो उरे क्या आ जाऊगा अपॉन, क्लीयर है जी। तो एक चीज़ मैं अज होर डिस्कस करना चाहता सीगा कि कोई दस सकता है कि उरे डू की जगह ते डज क्यों नहीं आया। जे बाकी ने आप भी लुक ते फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करांगे। एंड मेरी एक होर छोटी सजेशन सी कि देखो आप बहुत सारे फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं जी, कास्ट तक किया, मतलब काफ़ी सारे कर ले आप, मैनूं लगदा अजे तक आप घट्टो घट्ट 50-60 फ्रेजल वर्ब तक कर ले, ज़्यादा ही कर ले मैनूं लगदा, ठीक है जी, 60-70 कर ले। तो जदों भी आप फ्रेजल वर्ब्स नूं डिस्कस करते हैं ना, अगर तुसीं नोट्स बना रहे हो तो नोट्स के विच ही लिख रहे हो, वधिया गल है, चलो ठीक है, वो गल हैगी है। लेकिन जिहड़े फ्रेजल वर्ब्स ने अगर उन्होंने तुसीं अलग तो लिख लो तो वो ज़्यादा वधिया जी। चाहे तुसीं बाद दे विच ही लिख लो, जिवें तुसीं एक बार तो नोट्स बना ले, ठीक है, तुसीं दोबारा जो रिवाइज कर रहे हो या कुछ भी समझ लो, तो ਜਿਹੜੇ सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स ने जिवें लुक वाले आप सारे कर ले, तो इनू अलग कापी लगा लो या अलग पोर्शन लगा लो कॉपी का, लास्ट से बाई सैक्ट कर दो कापी, कट दो उन्होंने, मतलब वो पोर्शन के तुसीं की करो फ्रेजल वर्ब्स नोट करो सबनों। तो जो तुसीं रिवाइज करोगे तो वो बहुत जल्दी रिविजन हो जाएगी। एक सुजैशन है, बाकी तुहाडी मर्जी है। तो और कोई दस सकदा डज क्यों नहीं आया, ठीक है जी। हाँ, लुकअप भी कर लिया आप, वेरी गुड जीवनजोत जी। लुकअप का मतलब क्या होंदा है, एक मतलब तो होंदा इंप्रूव करना, ठीक है जी। दूसरा मतलब क्या होंदा है, टू लोकेट अ वर्ड, इन अ डिक्शनरी, पढ़ लेना आप। हाँ, तो देखो उरे कोई दस सकता है डस क्यों नहीं आया। देखो ध्यान नाल समझने की कोशिश करना, ਜਿਹੜਾ ਇਹ सेंटेंस है ना, ये एक तरह वर्ब तो स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ब तो ही स्टार्ट हो रहा है। ये सेंटेंस ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ है तो आप डू डज ਦਾ यूज़ कर लिया। जिवें सपोज करो कि मैं कहा ओपन द डोर, ठीक है जी। तो अगर सपोज करो तो नैगेटिव बनाना है तो नैगेटिव किमें बन जाऊगा, डू नॉट ओपन द डोर, ठीक है, वेरी सिंपल। तो हुण मेरे कहने का मोटिव ये है कि आप ओपन नूं ओपन्स क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं सोचा डिस्कस कर ही लेने। तो ओपन आप ओपन्स क्यों नहीं कर रहे, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब डू नू डज क्यों नहीं कर रहे। ध्यान नाल समझने की कोशिश करना कि सपोज करो कि मैं रूम दे विच इकल्ला, ठीक है, ये रूम है, एक क्लासरूम है, ठीक है। तो मेरे विच इकल्ला टीचर है सिर्फ, कि मैं सेंटेंस बोल पाऊंगा ओपन द डोर, मैंने नहीं लगता भी मैं सेंटेंस बोल पाऊंगा ओपन द डोर, बोल पाऊंगा नहीं। सपोज करो कि कोई होर एक स्टूडेंट बैठा है, या दो स्टूडेंट ने या 5 स्टूडेंट ने, कि मैं हुणे कल बोल सकता कि ओपन द डोर, मैं हुणे कल बोल सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं क्लास के कला सी तो मैं कल बोल नहीं सकता ओपन द डोर, लेकिन जो क्लास के मेरे नाल कोई होर है, चाहे मेरा कुलीग है, चाहे मेरा स्टूडेंट है, चाहे मेरा कोई होर दोस्त है, तो कोई भी बैठा है, तो मैं कल कह सकता ओपन द डोर। अगर मैं कल कह रहा ओपन द डोर तो यदा मतलब सामने वाला सुनूगा जी इस चीज़ को, ठीक है जी। तो परफॉर्म कौन करूँगा, सुनने वाला। सपोज करो स्टूडेंट बैठा एक, तो स्टूडेंट इस एक्शन को परफॉर्म करूँगा जी, इन्नी गल समझ आ गई जी। अच्छा, बोलने वाला कौन है जी, स्पीकर। सुनने वाला कौन है, लिसनर। कौन है, लिसनर। स्पीकर बोलने वाला, सुनने वाला कौन है, लिसनर। स्पीकर केड़ा पर्सन होंदा, फर्स्ट पर्सन। ये केड़ा पर्सन होंदा, सैकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ रिप्रजेंट करते हैं, आई ਦੇ ਨਾਲ। सैकेंड पर्सन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ रिप्रजेंट करते हैं, यू ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ हो गया कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ वर्ब है, ये एक्शन है, ਜਿਹੜਾ ਇਹ एक्शन है, इस एक्शन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ परफॉर्म करूगा, कौन परफॉर्म करूगा, लिसनर। लिसनर का मतलब कौन, सैकेंड पर्सन। सैकेंड पर्सन मतलब यू। यू ਦੇ ਨਾਲ सिंगुलर यूज़ करते हैं, प्लूरल यूज़ करते हैं, प्लूरल। तो इसे करके पूरे आप प्लूरल वर्ब यूज़ की, सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं किया।
इसे करके ही आप उरे भी प्लूरल वर्ब का यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं किया। जिहड़े भी डायरैक्ट ऑर्डर्स होंदे ने, ऑर्डर्स कह लो, एडवाइस कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, जिहड़ा सेंटेंस वर्ब तो स्टार्ट होंदा है, बेसिकली वर्ब तो बाद की लिखा होंदा, ऑब्जेक्ट लिखा होंदा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ, ਆਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਰਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, yes or no? very good, हाँ जी, हाँ जी, yes or no, be fast। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई? भाई सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके दसेंगे जी। ठीक है जी, चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे करके वो लिखेगा डू। आप अगे चलते हैं। तो ये वाली आप सारे फ्रेजल वर्ब पढ़ लेने जी। इस तो बाद दे विच आ वाले फ्रेजल वर्ब ने ये बाद च करांगे। सब तो पहला आ क्वेश्चन दिते हुए ने, ठीक है। तो ट्राई करो एक बार, पहले क्वेश्चन की आऊगा बी फास्ट। देखो आप पढ़ के आए हूँ, थोड़ा दोबारा भी रिवाइज करवाता, लेकिन अगर आप फिर भी फिल नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत अपने नाल, ठीक है। तो ट्राई करो। आई वेव्ड बट नोबडी ब्लैंक एट मी, ठीक है। और ये ऑप्शंस लिख देना जी। केड़े-केड़े किते आपां, लुक एट, लुक ऑन, लुक इन, लुक अप, look upon, now look for भी कर लिया अपन। चलो हुण देखो ध्यान नाल, आई वेव्ड बट नोबडी ब्लैंक एट मी, और इसका मतलब देखना है, तो और क्या आ जाऊगा, लुक्ड एट, ठीक है जी। ट्राई करो तो ही होएगा। उस तो बाद पासर्स बाय सिंपली ब्लैंक एज वी अटैक्ड। हुण ਇਹਦਾ मतलब उरे की है, एज अ दर्शक दिखना, समझ रहे हो, तुसीं उस सैक्शन दे विच इनवॉल्वड नहीं हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो उरे जिहड़ा कंटैक्सट है वो किहड़ा कंटैक्सट है, लुक एट या लुक ऑन या लुक इन। तुहानूं कल मैं समझाया सी की है, वेरी गुड, वेरी गुड। की आऊगा रे, लुक्ड ऑन। वाई डोंट यू ब्लैंक मी नैक्सट टाइम यू आर इन टाउन। मतलब तुहानूं की समझ आ रहा है कि जो भी भाई तू इस शहर दे विच आएगा अगली बार तो मिल के जाई, यही मतलब है। तो पे अ शॉर्ट विजिट, पे अ शॉर्ट विजिट के लिए आप यूज करांगे, लुक इन। ध्यान रखना, लुक इन दे नाल ऑन लिखते हैं, तो लुक इन ऑन पूरा लिखते हैं, ठीक है। हाँ, लुक इन ऑन होंगे जी पूरा फ्रेजल वर्ब। नोट कर लो, चाहे तुम कल भी अगर नहीं किया तो हम नोट कर सकते, ठीक है जी। नैक्सट, लुक अप अ वर्ड एंड लर्न इट फॉर एवर। चलो आ तो लिखे ही होया जी, पूरे तुहानूं पता लग ही गया कि इसका जो आंसर है की है, लुक अप। क्लीयर है जी। उस तो वी आर लुकिंग फॉर आर लॉस्ट डायरी, ये भी तुसीं देख ही लिया जी, ठीक है। तो उरे की आऊगा जी फॉर। ये दोनों एक्चुअल दे विच सेंटेंस बनाने रह गए जी मेरे तो, ठीक है। तो उरे की आऊगा जी फॉर, बिल्कुल सही है जी। लुक फॉर का मतलब उरे की है, पूरे लुक फॉर का मतलब की है, टू सर्च या सर्च फॉर, बस है ना दस दो। इसका मतलब सर्च है, सर्च फॉर है।
ट्राई करो जी फटाफट। ਇਹਦਾ मतलब सर्च है या सर्च फॉर है? कमल जी का आंसर आया बिल्कुल सही। की है जी का मतलब सर्च फॉर। ठीक है जी, वेरी गुड। फाइनली हिज कैलकुलेशन स्पीड इज लुकिंग अप या लुकिंग फॉर। हुण तुहानूं पता है कि लुकिंग फॉर का मतलब तो लभना है, ठीक है, या फिर सर्च करना, लभना का मतलब तो उरे आपां मीनिंग जिहड़ा कहना चाहते हैं, की कहना चाहते हैं, इंप्रूव हो रहा है, इंप्रूवमेंट की है जी, इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट के लिए किहड़ा यूज करांगे? लुकिंग अप। वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी, वेरी वेरी गुड। चलो अगे चलते हैं जी। नैक्सट आप देखने लुक फॉर, लुक इनटू, लुक अप टू, लुक आउट। ठीक है, लुक फॉर का मतलब मैं तुम्हें समझाता नहीं जी। लुक इनटू का मतलब होंगे टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, लुक अप टू का मतलब की होंगे? हाँ बिल्कुल, सी टू बिकम बेटर। वेरी नाइस वेरी नाइस। लुक अप टू का मतलब दसो भी, एनीवन? चलो ये बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लुक अप टू यू, है ना। तो यदा मतलब की है? टू एडमायर। ठीक है, हुण जिवें बहुत सारी गर्ल्स ने, ठीक है, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ IAS रैंक 1 आया जिहदा सुमन, पूरा नाम नहीं मैनूं पता उन्होंने की है जी, तो ਜਿਹੜੇ IAS सुमन बने ने, तो वूमेन या फीमेल्स लुक अप टू सुमन शर्मा है, आई एम नॉट श्योर की नाम है जी। तो वो लिए आप यूज़ कर सकते हैं किसी को एडमायर करना कि हाँ भी असीं भी तेरे वर्गा बनना है ना, तो उस केस के तुसीं ये यूज़ कर सकते हो लुक अप टू। एडमायर, रिस्पैक्ट, रिगार्ड, कुछ भी कह सकते हो। समझ आ गया जी? येस और नो? श्रुति शर्मा, सुमन नहीं सॉरी, श्रुति शर्मा, हाँ जी ठीक है जी, ठीक ठीक है जी। नैक्सट है लुकआउट। लुकआउट का मतलब की होंगे? टू वार्न, वार्निंग देना किसी को। ठीक है, ये लिए आप एक होर भी यूज करते हैं, वॉच आउट। नोट कर लो जी, ये वाला ना पेपर दे विच आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है जी। चलो अगे चलते हैं भाई। क्लियर है? येस और नो? नोट कर रहे हो या सब सारे स्टूडेंट्स मुझे लगता बिजी ने जी नोट करने दे विच? ऑफिशियल केस आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दो रह गए, दैट इज लुक फॉरवर्ड टू एंड लुक टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? टू होप। ठीक है, एंटीसिपेट तुसी वर्ड सुनेगा। वही लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, है ना, असी आशा करते हैं कि तेरा रिस्पॉन्स आऊगा जी। ठीक है, तो पॉजिटिव कंटेक्स्ट यूज करते हैं। लुक टू का मतलब क्या होता है? एनीवन। लुक टू का मतलब चलो, लुक टू का मतलब होंगे जो आपको किसी तो एक्सपैक्टेशंस होंदियां ने, टू एक्सपैक्ट। ठीक है, हुण जिवें तुहानूं किसी तो कोई एक्सपैक्टेशन है, तो उस केस दे विच आपां है यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही।
कोई दिक्कत है पूछो। क्लियर जी। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब समझ आ गया, टू होप या टू एंटिसिपेट, पॉजिटिव कंटेक्स्ट च यूज किया, मैं दोबारा दस देना, टू होप फॉर समथिंग गुड प्लीजेंट टू हैपन। जनरली जो चिट्ठियां लिखते हैं आप या मेल्स लिखते हैं, लास्ट से यह चीज यह लाइन लिखी जाती है जनरली। ठीक है जी, क्लियर है। एंड लुक टू का मतलब की है एक्सपैक्टेशंस रखनी है। ठीक है, चलो जिमें हुण अपन नूं सरकार तो एक्सपैक्टेशंस ने, वो लुक टू द गवर्नमेंट फॉर, सही है जी, सही है, बिल्कुल सही है, फॉर जस्टिस। ठीक है, चलो ये कुछ क्वेश्चंस ने और थोड़ी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है जी। द रिपोर्टर रिपोर्टेड द इंसीडेंट टू द ऑफिसर एंड आस्क्ड हिम टू ब्लैंक द मैटर। ठीक है, ध्यान नाल देखने की कोशिश करना। ऑप्शंस की ने किहड़े किहड़े कर लिया आपां, लुक फॉर, लुक इनटू, लुक अप टू, फॉर, लुक इनटू, लुक अप टू, look out, look out, look forward to, look to। ठीक है जी, एक बार तुसी ट्राई कर लो। चलो इन्वेस्टिगेट का मतलब अरे ताकि आ जाऊगा लुक इनटू। वेरी गुड, सेकंड ट्राई करो। शी इज अ रोल मॉडल फॉर अदर गर्ल्स टू लुक, सबनों समझ आ रहा जी कि आ जाऊगा लुक अप टू। ठीक है, मतलब सारे उन्होंने एडमायर करते हैं, वर्गे बनने चाहते हैं। ठीक है जी। गेट अ रिलेटिव टू ब्लैंक द चिल्ड्रन, एक रह गया अपना, है ना। चलो उरे मैं तुम दस देना, चलो उरे होगा आफ्टर, ये रह गया अपना। लुक आफ्टर का मतलब की होंगे, नोट कर लो जी, टू टेक केयर। ठीक है जी, देखभाल करनी, नोट कर लो, तुसी बहुत ईजी है, तुसी पढ़िया हुआ कितने कितने। नेक्स्ट इज आई कुडंट ब्लैंक हिम एनी मोर, द स्ट्रेन वॉज टू डिफिकल्ट। उरे भी लुक आफ्टर, मतलब मैं होर देखभाल नहीं कर सकता। डिफिकल्टी, स्ट्रेन मतलब डिफिकल्टी। ठीक है, ठीक है जी, तो डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा सी। लास्ट ब्लैक, देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, तो वार्निंग कर रहे हैं, आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, कीप अलर्ट, कीप अलर्ट आप की पढ़िया सी, लुक आउट। ठीक है जी, वॉच आउट भी लिख सकते हैं, नरेशन च आया है क्वेश्चन। किसी ने कोई दिक्कत परेशानी तो पूछो। देखो मेरा मोटिव यही है जी, ताकि तुहाडे माइंड दे विच यह चीज़ां रहन, है ना। तुसीं लिखो, तुसीं नोट करो, तो तुसीं थोड़ा जिहा टाइम स्पेंड करो लैंग्वेज दे नाल। भज्जू करिए ना, मैं तो सारे आंसर करा दूंगा जी 1 मिनट। मैनू एक्सट्रा एग्जाम्पल्स लभ के लैके आने की लोड़ है, फिर तो मैं क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हो गया जी। 2 क्वेश्चन ने, जल्दी देने ट्राई करो। ये च दसना कोई एरर हैगा तो ये च ट्राई करना।
सारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे जी, बी फास्ट। पहले दे कोई एरर है ये दसना जी, दूसरे दे दसना। हाँ बिल्कुल सही, दूसरे थोड़ा सब नूं समझ आ गया होगा की होगा लुकड टू, मतलब ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, अपनी अप किवें आ सकता है जी, देखो लुक आउट का मतलब डेंजर हो गया कि ये कंटेक्स्ट डेंजर वाला दिख रहा है तुहानू। ठीक है, दे आर लुकिंग फॉर अस फॉर अ सोल्यूशन, वो सानू लभ रहे सीगे जी, दे आर लुकिंग एट अस विद एक्सपैक्टेशंस, तो इसका मतलब की है दे आर एक्सपैक्टिंग अ सोल्यूशन फ्रॉम अस। तो एक्सपैक्टेशंस के लिए आप की यूज करांगे, टू यूज करांगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर गलत भी हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। तो जीवन जो जी का आंसर बिल्कुल सही आया, बाकी स्टूडेंट्स थोड़े जे गलत हो गए। चलो देखो जो भी आह यूज करते ना लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो टू ना एक प्रैपोजिशन होंदी है, तो प्रैपोजिशन के बाद वह ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, जिवें मैं कहां ही वॉज पनिश्ड फॉर शाउट इन द क्लास, आप इन्नी गल लिखती। ठीक है जी, ही वॉज पनिश्ड फॉर शाउट इन द क्लास। तो तुसीं ध्यान नाल देखोगे फॉर की और ये प्रैपोजिशन है, ये प्रैपोजिशन है, तो ये प्रैपोजिशन का की हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर ये प्रैपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो यदा मतलब की हो गया उरे किहड़ी फॉर्म आनी चाहिए, ING फॉर्म। तो अगर उरे ING फॉर्म आनी चाहिए है तो उरे की यूज करांगे शाउटिंग। क्लीयर है जी। तो सेम वे उरे प्रैपोजिशन है, प्रैपोजिशन का की है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए आप की यूज करांगे नाउन बनाना पऊगा, नाउन बनाना पऊगा तो आपां की लगाना पऊगा सेम। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, पूछो। वेरी गुड।